आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग आए हैं दुर्गावती से। दुर्गावती से? यूट्यूब चैनल भैया आपका? हाँ चैनल है? हाँ, कौन सा नाम? SP मुचकुंद, A/P/मुचुकुंद। मौसम कितना सुहाना हो रहा है ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। और अगर आते हैं आप करकटगढ़ जलप्रपात को देखने तो आपको आनंद की अनुभूति अवश्य ही होगी। ये जलप्रपात हाय बाबू, पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? किस कक्षा तक पढ़ाई होती है यहाँ पे? 8वीं कक्षा तक। ए बाबू जरा फुटबॉल मारो इधर, हम भी खेलेंगे। अरे वाह हम पे मारो, हम पे मारो। वाह तो यहाँ पे टोल नाका पे टोल लगा 20 रुपए का, और वहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना लिखा हुआ था कि आप जो है यहाँ पे बाघ, चीता, लकड़बग्घा, भैया जानवर में तो सबसे खतरनाक मुझे लकड़बग्घे लगते हैं, क्योंकि बाघ से मैं बच सकता हूँ, चीता से बच सकता हूँ, लेकिन लकड़बग्घों से बचना, ससुरे लकड़बग्घे जो हैं वो, ये देखिए लकड़बग्घों की बात करते करते हम लोग आ गए यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखते हैं करकटगढ़ इको पार्क में आपका स्वागत है। अरे भैया स्वागत तो हमारा अच्छे अच्छे लोग करते हैं। तो अभी हम लोग हैं कुदरा भभुआ मार्ग पे, और बीच में एक छोटा सा बाजार पड़ा था सोनहन, और रास्ता अब पूछिए एकदम शानदार है। और भभुआ से लगभग मैं 3-4 किलोमीटर पीछे हूँ। हसीना के बाहों से निकल के इन हसीन वादियों में आ गए। पहले एक के दिल में रहते थे, अब हजारों दिलों में छा गए। तो ये चक्कर बड़ा खतरनाक है बाबू भैया लोग, तो वो चक्कर छोड़ के ये चक्कर लगाओ, मजा आएगा, आप जिंदगी का आनंद ले सकते हो। क्योंकि किताब से जो है वो ज्ञान मिल सकता है, यात्राएं अनुभव प्रदान करती हैं। ये अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं भभुआ में। भभुआ जो है कैमूर जिला का मुख्यालय है। आ गए हम लोग एकता चौक पे। अब यहाँ से जो है वो हम प्रस्थान करेंगे चैनपुर के लिए, और चैनपुर से जगदहवा डैम, और वहाँ से पुनः पहाड़ी यात्राएं हमारी प्रारंभ होंगी। भैया बहुत भयंकर जाम लगल है। वहाँ से हम लोग निकल चुके। ये है सुअरा नदी, पानी तो है इस नदी में। अब यहाँ से जो है हसीन वादियाँ प्रारंभ होंगी। अभी हमको जो है जाना है कहाँ तक? चैनपुर तक। चैनपुर जाके फिर वहाँ से प्रारंभ करेंगे हम अपनी पहाड़ी यात्रा। फाइनली हम लोग आ चुके हैं चैनपुर में, और चैनपुर, और यहीं से अब रास्ता जाता है जगदहवा बांध के लिए। तो अब हम प्रवेश करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में। उससे पहले कुछ पेट भगवान को भी आहार दे दिया जाए, क्योंकि यदि ये भगवान रुष्ट हो गए तो फिर कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर थोड़ा जलपान कर लिया जाए, और आगे रास्ते में भी जलपान करने के लिए कुछ व्यवस्था ले लिया जाए। उसके बाद तब यहाँ से आगे बढ़ा जाए जगदहवा बांध की
और दरवाजा जो आपको दिख रहा है ये पकड़ के सीधे आपको निकल जाना है जगदहवा बांध के। बच्चों का छुट्टी हो गया, पढ़ के जा रहे हैं घर और हम जा रहे हैं जगदहवा बांध। ये हरसू ब्रह्म बाबा का जो है वो शायद धाम है। यहाँ पे पूछते हैं चाचा जगदहवा बांध जाए खातिर। हाँ हाँ आगे से बाएं। हाँ अच्छा अच्छा, और ये हरसू बाबा के धाम है। ठीक ठीक। कहा सखी छुट्टी हो गई? रास्ते में आनंद लेते हुए चला जाए। अरे यार गजब बारिश होने लगी। ये स्विट्जरलैंड का नजारा, दैट्स कूल। बारिश हो रही है, क्या मस्त नजारा है। धूप भी है, बारिश भी है और इधर का तो मौसम ही बेईमान है। गाना गाने का मन कर रहा है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। इधर के मौसम का तो कुछ कहना ही नहीं। स्विट्जरलैंड भी फेल है भाई। इधर तो 2 मिनट में बारिश, 2 मिनट में धूप, 2 मिनट में गर्मी, 2 मिनट में ठंडी। ये तो इतने नेता भी अपने बात से नहीं बदलते हैं जितना इधर का मौसम बदल रहा है। हालांकि ये मेरे जीवन का पहला ऐसा अनुभव है और पहली ऐसी यात्रा है जिसको मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। और यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग मुझे प्रोत्साहित करें कि मैं अपने और यात्राओं को आप लोगों के साथ ऐसे ही साझा करता रहूं। बाबू ये कौन सा गांव है? ये गांव के नाम का है? हावड़ा, हड़ौरा सलेमपुर। अच्छा, जगदहवा बांध यहाँ से कितना दूर हुई? रोड सही है जाएगी? ठीक ठीक ठीक। ये देखिए सामने पर्वत और ये हसीन वादियां, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। हल्की हल्की सी खिली हुई धूप और इसी में कभी कभी बारिश का फुहार। वाह, ऐसे लग रहा है मुझे कि मैं तो किसी दूसरे ही दुनिया में आ गया यार। मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। और ये रहा सामने जगदहवा बांध और चलते हैं उस बांध पे, घूमते हैं, देखते हैं। ये नज़ारा वाह, ये नज़ारे। वाह, बांध में उतना पानी तो नहीं है लेकिन ये नज़ारा अद्भुत देखने लायक है। जब इस बांध में पानी होता होगा तो क्या यार, गजब। ये है जगदहवा बांध और यहाँ पे प्रकृति का अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। वाह, ये देखिए। यहाँ से पता करते हैं कि करकटगढ़ कितने दूरी पे है।
वहाँ पे भी बहुत ही सुंदर जलप्रपात है। तो चलते हैं करकटगढ़ घूमने के लिए। और ये हैं भैया राहुल फास्ट एंड फूड। भैया यहाँ से करकटगढ़ कितना दूर होगा? 22 किलोमीटर। सड़क बढ़िया है जाने के लिए? मतलब ऐसा पक्का नहीं है? ऐसा नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, मतलब बाइक जाने से कोई कीचड़ नहीं होगा ना? करकटगढ़ ठीक है भैया। जगदहमा डैम यही है ना? ठीक ठीक, थैंक यू थैंक यू। अब चलते हैं करकटगढ़ की तरफ और वहां का नजारा देखते हैं क्या है। यार ये तो लग रहा है, क्या बेटा कहाँ? अंगा कहाँ जाओगे? कल्याणीपुर गांव में। चलो आओ बैठ जाओ, बैठ जाओगे तीनों लोग। बैठ गए? चलें? तो बाबू तो हम लोग के का नाम भाई बताओ जा पहले। हाँ, और तुम्हार बाबू? विकास। और तुम्हारा बाबू? अंकुश। तुलसी, विकास और अंकुश। कहाँ 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 गांव है आप लोगों का? कल्याणीपुर। कल्याणीपुर यहाँ से कितना दूर होगा? लगभग 3 किलोमीटर। अगर मुझे रात हो जाती है यहाँ पे तो आप लोग अपने घर पे रख लोगे मुझे? हैं? रात में खाना पानी मिल जाएगा घर पे? अरे वाह, ये देखिए ये है बिहार। आप लोग बोलते हैं ना कि बिहार के पास क्या है, बिहार के पास ये है। ये आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। ये बच्चे मिले 3 मुझे रास्ते में। इन लोगों ने कहा कि भैया आगे छोड़ दीजिएगा, मुझे हम लोगों को आगे छोड़ दीजिए। तो मैंने इन लोगों से कहा कि अगर मुझे रात हो जाती है यहाँ पे तो भोजन पानी का व्यवस्था हो जाएगा? तो इन लोगों ने कहा कि हाँ आपके लिए भोजन पानी का प्रबंध हो जाएगा। ये देखिए, आपको आप आएंगे इधर घूमने के लिए ना कैमूर की वादियों में, तो आपको ये लगेगा कि आप किसी दूसरे ही दुनिया में आ गए। मौसम इतना हसीन पूछिए मत, ये पहाड़ी वादियां, ये सुंदर रोड, और क्या बताऊं यार मैं। आप लोगों को एक बार अवश्य घूमने के लिए आना चाहिए। अभी तो मैं निकल रहा हूँ करकटगढ़। करकटगढ़ से अगर समय मिला तो मैं निकलूंगा तेल्हाड़ कुंड, और अगर समय नहीं मिला तो वहीं किसी लोकल व्यक्ति के पास स्टे कर जाऊंगा, क्योंकि ऐसे रास्तों पे रात में चलना अच्छा नहीं होता है। तो आप जो है रात्रि विश्राम जहाँ पे रात्रि हो रही है वहीं पे कर लें तो बेहतर होगा। तो इन बच्चों को मैं इनके डेस्टिनेशन पे छोड़ता हूँ, उसके बाद आगे निकलता हूँ करकटगढ़। यार ये नज़ारे देख करके तो मतलब गाना गाने को दिल करता है। करकटगढ़ का रास्ता कौन सा है बाबू? ये वाला, यहाँ से करकटगढ़। और ये रास्ता कहाँ चला जाएगा? कल्याणीपुर। तो बाबू कल्याणीपुर आप लोग चले जाओ, हमें जाना है करकटगढ़। एक बार हाय बोल दीजिए। हाय। ठीक है, आप लोग जाइए। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है भभुआ, कल्याणीपुर और करकटगढ़। इधर हमको इस रास्ते से जाना होगा। अब पहाड़ की वादियों में चलते हैं हम। ये बोर्ड लगा हुआ है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी कैमूर वन मंडल करकटगढ़ इको पर्यटन क्षेत्र की दूरी 19.5 किलोमीटर। तो चलते हैं हम करकटगढ़ की तरफ। ये देखिए अब जो है हम पहाड़ की तराइयों से पहाड़ में चलते हैं। वाह, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये पहाड़ी यात्रा हमने क्यों प्रारंभ किया, पहाड़ में क्यों आया मैं? यार मेरा दिल टूट गया। गलत मत सोचिएगा, किसी लड़की ने दिल नहीं तोड़ा, दुनिया से मेरा दिल टूट गया। तो पिताजी ने कहा कि दिल टूट गया तो जाओ बेटा पहाड़ में भ्रमण करो। और पहाड़ में भ्रमण करने का ये फायदा होता है ना कि आप प्रकृति के साथ जुड़ जाते हैं।
और जैसे ही आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो प्रकृति के ये दिव्य नज़ारे देखने को आपको मिलते हैं। ये देखिए, हम जमीन से इतना ऊपर आ चुके हैं और सामने ये हरियाली। और रास्ते में कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा कि भैया मैं पैदा ही अकेले हुआ हूँ, तो 2 जन के साथ कहाँ से सफ़र करूँ। पत्नी है, वो आने के लिए तैयार नहीं है, और जिससे मैं प्यार करता था वो दिल तोड़ के चली गई, तो दूसरा व्यक्ति कहाँ से लाऊं, इसलिए अकेले ही सफ़र पे चल पड़ा। तुम ही एकला चलो रे तुम ही एकला चलो रे। तो अब चलते हैं करकटगढ़ की तरफ और वहाँ का नज़ारा देखते हैं। तब तक मैं वैसे इतना सुंदर, इतना अच्छा गाना गाने तो आता नहीं है हमको, लेकिन फिर भी गाना गाने का प्रयास करता हूँ। तब तक देखिए आगे चेक पोस्ट आ गया, और शायद इस चेक पोस्ट पे हमें चेक इन करना होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। यस, क्या चार्ज? यहाँ पे 10 रुपये आपका चेक पोस्ट पे लगता है शुल्क। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वन आश्रयी क्षेत्र में प्लास्टिक थैली एवं अन्य प्लास्टिक के सामान का उपयोग वर्जित है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे ये सब रूल्स लिखे हुए हैं, तो आप लोगों को उसे फॉलो करना है। हम भी फॉलो करने का पूर्ण प्रयास करेंगे, क्योंकि जब हम महान बनेंगे, हम अपने में परिवर्तन लाएंगे, तब जा कर के देश में परिवर्तन होगा, देश महान बनेगा। यहाँ से ये देखिए अद्भुत दिव्य नज़ारे, वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। यार मैं भी कभी कभी अंग्रेजी बोल ले रहा हूँ। मुझे तो अपने आप पे कभी कभी घृणा सी हो रही है कि मैं भी फ्लो में अंग्रेजी बोल ले रहा हूँ। ये इतना सुंदर दिव्य नज़ारा है यहाँ का ना, कि देख करके मुंह से कुछ भी निकल जा रहा है, भावनाएं नियंत्रण में नहीं रह रही हैं। लेकिन भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि मैं कई बार ऐसे अनियंत्रित हो चुका हूं और उस अनियंत्रण का फल मुझे भोगना पड़ा है। तो आप लोग बने रहिए बस हमारे साथ और इस यात्रा का आनंद लेते रहिए। अरे वाह, क्या अद्भुत नज़ारा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये पगला कितना बक 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 कर रहा है। क्या करें, आदत है पंडित आदमी जो ठहरे, मुंह की कमाते हैं, मुंह से खाते हैं। ये कितना शानदार, मतलब इसको ये तो नहीं बोल सकते, पिच तो नहीं है, लेकिन ये है कि आप अपनी गाड़ी जो है ना 45-50 की स्पीड में आराम से लेके चल सकते हैं। क्या बताएं, बस गाना गाने को दिल चाहता है। वो चली गई मुझे छोड़कर और जाते समय पता है आप लोगों को उसने क्या कहा था? भोजपुरी का एक गाना सुनाया था मुझे, अरे अब नहीं भेंट हमसे होई लभर जी, दुल्हा ताला से पापा गइले शहर जी, सेट भइल शादी गंगा पार बलिया के करा गलिया में जइबो, अब ना भेटई है तोहरो जान ललिया के करा गलिया में जइबो। तो उसकी गली छोड़ करके इन पहाड़ की वादियों में भ्रमण कर रहा हूँ। ये भैया यहाँ पे ये वाओ, जब ये बन जाएगा ना, सड़क को बना दिया जाएगा, तो मतलब बता नहीं सकते क्या यार। कुल्लू मनाली और ये ढिमकाना फलाना जाने की आवश्यकता ही नहीं है, बस केवल आप कैमूर का भ्रमण कर लीजिए। चैनपुर से अपना डेस्टिनेशन मतलब चैनपुर से अपना यात्रा प्रारंभ कीजिए और आपका गंतव्य स्थल जो है वो होना चाहिए रोहतासगढ़ दुर्ग तक। और उधर से लौटते समय माता तुतला भवानी का दर्शन करते हुए गुप्ता बाबा का दर्शन करने आइए, करमचट डैम घूमिए और आपको पता लगेगा कि बिहार में क्या क्या है।
अभी ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और मैं सोच भी रहा हूँ कि एक भी मतलब, क्या कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये सुहाने पल, ये मुलाकातें हम न भूलेंगे, प्यार की बातें। मैं नहीं सोच रहा कि कोई भी एक क्षण मेरे कैमरे से मिस हो। वीडियो चाहे जितनी लंबी होनी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नज़ारा ही कुछ ऐसा है कि ये छोड़ने को जी नहीं चाहता। क्या बताएं यार, ये अनुभव, वो उम्र के 30 साल बीत गए और ये अनुभव आज प्राप्त हो रहा है। भारत के कई विभिन्न प्रांतों का भ्रमण किया मैंने, लेकिन अपने ही प्रांत से अछूता रहा, अपने ही राज्य से अछूता रहा। इसका भ्रमण करने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि मेरा जीवन व्यर्थ था यदि मैंने इसका दर्शन नहीं किया होता, ये घूमा नहीं होता तो। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार इस यात्रा को अवश्य संपन्न कीजिए और देखिए, आपका मन जो है ना एकदम रिफ्रेश हो जाएगा। ये देखिए हसी वादियाँ, अरे वाह, यहाँ के नज़ारे, वाह 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 वाह। आगे बढ़ने का तो मन ही नहीं कर रहा है, जी कर रहा है कि यहीं पे बस जाएं, पर क्या करें, पिताजी ने जीवन का सूत्र प्रदान किया है, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। एक बात और है, यहाँ पे मतलब मैंने पूछा था कि कोई हिंसक जीव इन रास्तों में तो मतलब हमसे नहीं मिल जाएंगे जो कि आक्रमण करने, तो लोगों ने बताया कि नहीं, ऐसी तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन ये रास्ता इतना निर्जन है कि यदि आपका हृदय थोड़ा सा भी कमज़ोर हो ना, तो आप यहाँ बल्कि ना आए तो बेहतर है, और आएँ तो 3-4 लोगों का ग्रुप बना करके आएँ, क्योंकि यदि आपके पास उन हिंसक पशुओं से बचने का कोई तरीका नहीं है तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं और अपने जीवन से भी हाथ धो सकते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि ये हो जाता है या घटनाएं हुई हों, लेकिन ये इतना निर्जन बियाबान है ना कि यहाँ पे ऐसा होने की संभावना है। हो सकता है आपको रास्ते में अगर एक लोमड़ी भी मिल गई तो आप उसका भी सामना नहीं कर सकते हैं यदि आप मजबूत हृदय वाले न हो तो। यहाँ पे बस केवल जो हैं वो जो पर्वती लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, वही केवल सब तरीके जानते हैं। भैया आगे बीच में कोनो गांव पड़ी? बस डायरेक्ट करकटगढ़? और रास्ता में कोनो मतलब ऐसा मार काट करे वाला कोनो जीव जंतु तना न भेटे हैं? ऐसा कोनो समस्या ना है? ठीक ठीक ठीक। अरे ना ना ना, अरे जिया हो बिहार के अल्लाह। ये ग्वाले भैया मिल गए हमको, गाय चरा रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिएगा, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ पे गायों का। ये देख रहे हैं कजरारी आँखें, अरे क्या मृगनयनी आँखें हैं इनकी। ऐसी आँखें तो क्या मैं बताऊँ, उसकी भी नहीं थी। जय हो गौ माता। पहाड़ के विषय में मेरी जानकारी उतनी नहीं है, लेकिन उतनी भी कम नहीं है, क्योंकि मेरा गांव जो है वो पहाड़ से बहुत दूर है, लेकिन मेरा ननिहाल जो है ना, मातृपक्ष, वो पहाड़ के गोद में ही बसा हुआ है। इसलिए पहाड़ के विषय में मैं उतना भी कम नहीं जानता। तो ये देखिए, पीछे गाय माता मिली थी और आगे। और भैया सब ठीक बा? सब ठीक बा, सब ठीक बा। आगे ही कुल भैंस मौसी लोग मिल गई लीजा, तनिका सा रास्ता दे देगा मौसी लोग, हम पार हुई। आए तिलहार कुंड, हाँ ठीक ठीक ठीक।
मैं नहीं सोच रहा मित्रों कि एक भी चीज जो है वो आप लोगों से मिस हो। जितने देर का मेरा रास्ता है उतना बिना अनकट, बिना एडिट के मैं अपना वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे। आप लोग देखिए और समझिए कि कितना आनंद आने वाला है इस मार्ग में। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, वो जानते हैं तुम्हें हम पसंद करते हैं, वो जानते हैं तुम्हें हम पसंद करते हैं। हंसी आ रही होगी आप लोगों को हमारा ये गाना सुनकर, हंस लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही मस्त मौला टाइप जिंदगी बीतनी चाहिए। जीवन में कोई गम नहीं, जहाँ हम नहीं वहाँ गम नहीं। और हम कहाँ हैं? हम कहीं नहीं हैं। इसी हम को मिटाने के लिए तो इस पहाड़ में आया हूँ मैं और मेरापन, हम और हमारा, ये मिट जाएगा तो बस केवल एक ही चीज अंदर से आएगी, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम। यह संपूर्ण संसार ही मेरा परिवार है, यह संपूर्ण संसार ही मेरा परिवार है। और जब ये भावना मन में प्रकट हो जाएगी तो फिर कहीं पे घूमते रहो, कहीं पे चलते रहो, हजारों भाई बन जाएंगे, हजारों बहनें बन जाएंगी, हजारों मित्र बन जाएंगे, सब कोई अपना हो जाएगा, शत्रु कोई रह ही नहीं जाएगा। और जब हम आजाद शत्रु हो जाएंगे तब उस समय देखिए दुनिया किस प्रकार से हमको आनंदित करती है। अभी तो मुझे दुनिया दुख दे रही है, ये बातें मैं सिर्फ आप लोगों को सुना रहा हूँ, लेकिन वास्तव में बोलूँ तो अभी मुझे दुनिया दुख दे रही है। दुनिया इसलिए दुख दे रही है कि मेरे हृदय को पीड़ा हो रही है, और मेरे हृदय को पीड़ा देने वाली जो है वो, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से बात करूँ, लेकिन बात करने से कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। और शायद मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूं और वो ये वीडियो उस तक पहुंच गई तो वो ये सोचेगी कि पंडित जो है वो अभी तक मेरी ही बातें लेकर के बैठा है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि जिसको हृदय से प्रथम बार व्यक्ति चाहता है ना, उसको भूलने में, विस्मृत करने में समय तो लगता है, लेकिन इन वादियों के समक्ष तो वो कुछ भी नहीं है। उसकी मृगनयनी आँखें, और यहाँ पर्वतों के समान, छोड़ो यार, श्रृंगार रस में जाने का मन नहीं कर रहा है, यहाँ शांत रस में रहने का मन कर रहा है। और प्रकृति के समीप शांति को अपने अंदर समाहित करने में ही भलाई है। प्रकृति में आकर के श्रृंगार की यादें तपस्या में विघ्न डालती हैं। तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए आगे बढ़ते रहें और करकटगढ़ जल्दी से जल्दी पहुँचें और वहाँ का दृश्य देखें कि वहाँ का दृश्य कैसा है, कितना लुभावना है, कितना मन भावन है। और उसके बाद करकटगढ़ से यदि समय मिला तो प्रस्थान करेंगे हर हर महादेव बोलते हुए अधौरा और तेल्हार कुंड के तरफ। बोलिए बंधु। चलिए ना, पंचर हो गया गाड़ी। पंचर हो गया है, चलिए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अब हम तो पहली बार खुद ही आए हैं। अच्छा, तो भभुआ देने से है? हम आ रहे हैं भभुआ से भी और उधर से हम आ रहे हैं कुदरा के पास से। कुदरा के पास तो मेरा भी गांव है। कहाँ पे? शिवसागर देख रहे हैं? शिवसागर देख रहे हैं। ये देखिए हमारा भाग्य की रास्ते में मिल गए भैया लोग, हमारे हमारे ही क्षेत्र के हैं ये लोग। हाँ, करकटगढ़। तो करकटगढ़ से हमको और आगे जाना है अधौरा। इधर नहीं आएंगे,
अधौरा निकल जाएंगे और अधौरा से करकटगढ़ में शायद आप लोगों का पंचर बन जाए। इधर से रास्ता नहीं है जाने का। करकटगढ़ में कहाँ बनी है? करकटगढ़ के पास में कोई गांव है एक, ट्यूबलेस टायर है ना। हम एकदम आराम से चलते हैं भैया। हाँ, इधर से रास्ता तो नहीं है करकटगढ़ से, है? करकटगढ़ से है रास्ता। तो साइड से होगा इधर से। हाँ, ऐसे मतलब बना हुआ रास्ता नहीं है, पगडंडी है। हाँ, उसी को पकड़ के हम चले जाएंगे, निकलेंगे। हमें जाना है वहां पे रोहतासगढ़ दुर्ग। अरे बड़ा दूर है वो। तो सोन नदी के जरी जोन है वही ना। हाँ हाँ, वहां पे रोहतासगढ़ दुर्ग वैसे आ रहे हो। यहाँ से करीब 150 किलोमीटर होगा। तो रात में हम रुकेंगे इधर कहीं गांव में, रुक जाएंगे। हाँ गाइस, तो हम लोग अब लगभग आ गए हैं करकटगढ़, और यहाँ पे इधर गांव दिखाई दे रहा है। मैं जाऊंगा गांव में, दिखाऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पे सिंबल बना हुआ है करकटगढ़ जलप्रपात एवं इको पार्क जाने का रास्ता। इधर से चलते हैं, और कितना सुंदर नज़ारा है ये सब। मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम लोग पहाड़ में घूम रहे हैं, जबकि हम लोग जमीन का जो तल है उससे लगभग 600 से 700 फीट ऊपर हैं, और एकदम समतल भूमि है। देखते हैं करकटगढ़ जलप्रपात का क्या अनुभव रहता है। और इधर ये सब गांव है, खेती किए हुए हैं सब लोग, और वन विश्रामागार करकटगढ़, उत्क्रमित मध्य विद्यालय करकटगढ़, ये गांव है। और ये देखिए जलाशय, यहाँ पे बच्चे जो हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। आगे चलने से पहले थोड़ा बच्चों से मिल लिया जाए। हाय बाबू, पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? किस कक्षा तक पढ़ाई होती है यहाँ पे? 8वीं कक्षा तक। ए बाबू जरा फुटबॉल मारो इधर, हम भी खेलेंगे। अरे वाह हम पे मारो, हम पे मारो। वाह यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और फुटबॉल खेल रहे हैं, उधर क्रिकेट खेल रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। आज रात में तो यहीं पे विश्राम करेंगे। अच्छा ये बाबू ये बताओ, आज रात में जैसे हम इधर घूम रहे हैं और रात हो गया, तो यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था हो जाएगा? भोजन पानी करा दोगे तुम लोग हमको? मतलब मैं इधर घूमने आया हूँ और रात हो गई, तो रात में तो यहाँ से जा नहीं पाऊंगा, तो खाना पानी मिल जाएगा? खाना पानी, भोजन जिसको बोलते हैं, भोजन है क्या? बना के खा लीजिए। अपने घर नहीं खिलाओगे? अपने घर नहीं खिलाओगे? नहीं, कौन कौन बोला है खिलाएंगे? तुम खिलाओगे बाबू? है ये देखो, ये कितना अच्छा बालक है। तुम बोल रहे हो कि नहीं खिलाएंगे? अपने मम्मी से पूछना, पापा से पूछना। ये अच्छा, ये भाई बहन हो जा। हाँ हाँ, का चीज का बाबू का हम जाई? हमारे से बतिया निक नहीं लगत। आ गुरु जी नहीं जा हैं लइकिन करू? अरे लइको पे नहीं सन लइकी जींस। अरे ये तो हमार बार बड़े बड़े बा। अरे तो हम अपन लगौले बनी, शिव जी के पहनले बनी। हाँ गुरु जी लोग बन जाएंगे ना हैं? तो पढ़ाई नहीं होत? अच्छा लंच भइल बा, टिफिन भइल बा ना? कौन क्लास में पढ़े तू? आए आप देख ला जा, आप पढ़े के कुछ नहीं तो भागे लगल जा। अच्छा ये बाबू तो तोर का नाम हो?
आए बूची रुचि अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हार का नाम है छोटू? हैं गंजी रंजीत। अच्छा अच्छा तेज बोलो। रंजीत रंजीत। अच्छा किस किस चीज की पढ़ाई होती है यहाँ पे? कौन कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? अरे देखो सब भागने लगी जी हैं। ठीक है जाओ बच्चों पढ़ो पढ़ो जाओ। बड़े मजेदार बच्चे हैं यहाँ के। और यहाँ से सर घूमने के लिए आया था तो थोड़ा बच्चों से मिल लिया और बाकी कोई दूसरी बात नहीं थी। ये हो गया पुलिया नंबर 16, पुल संख्या 16। और इधर पे बिहार के सुरक्षा अधिकारी भी इधर भ्रमण कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की संभावित कोई दुर्घटना न होने पाए। और ये व्यवस्था अच्छी लगी। आप अपने परिवार के साथ भी यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन 2 पहिया वाहन से न आए। यहाँ पे आने के लिए बेहतर यही होगा कि आप यदि परिवार के साथ आते हैं तो 4 पहिया वाहन से ही आए। और हम लोग उधर से उस पहाड़ी से ऐसे घूमते हुए फिर इस पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं, मतलब पहाड़ी के दूसरे छोर पे। और जलप्रपात जहाँ पे है उसका ये उद्गम स्थल जो है इधर से ही, पानी इधर से ही जा रहा है। और वहाँ पे जो कुंड बना होगा जहाँ पे पानी गिर रहा होगा उधर हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर भी शायद फीस लगता है, तो देखते हैं कितना फीस लगता है, कैसे क्या है। वयस्कों के लिए 20 रुपया और 9 वर्ष से ऊपर 3 वर्ष से 9 वर्ष तक 10 रुपया प्रति व्यक्ति। तो जाते समय भी लगेगा और आते समय भी? सिर्फ जाते समय, उधर से आते समय नहीं ना? स्लिप मिलेगा? अच्छा ये इसमें बाघ, तेंदुआ, लकड़भग्गा ये सब भी दिखाई देता है इधर हैं? अच्छा आगे जंगल में जाने पर। तो यहाँ पे टोल नाका पे टोल लगा 20 रुपए का। और वहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना लिखा हुआ था कि आप जो है यहाँ पे बाघ, चीता, लकड़बग्घा, भैया जानवर में तो सबसे खतरनाक मुझे लकड़बग्घे लगते हैं, क्योंकि बाघ से मैं बच सकता हूँ, चीता से बच सकता हूँ, लेकिन लकड़बग्घों से बचना, ससुरे लकड़बग्घे जो हैं वो, ये देखिए लकड़बग्घों की बात करते करते हम लोग आ गए यहाँ पे। और अब यहाँ पे देखते हैं करकटगढ़ इको पार्क में आपका स्वागत है। अरे भैया स्वागत तो हमारा अच्छे अच्छे लोग करते हैं। हम लोग अंततः आ गए करकटगढ़, क्या है इसका नाम यार, करकटगढ़ इको पार्क जलप्रपात। यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी और क्या क्या निर्देशित किया गया है उसके विषय में मैं आपको एक बार बता दूं। यहाँ पे लिखा हुआ है कैमूर वन प्रमंडल करकटगढ़ इको पार्क में आपका स्वागत है। यहाँ पे मगरमच्छों का मुख्य आश्रय है और प्लास्टिक के विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लास्टिक का पदार्थ उपयोग नहीं करना है। ये इसका मुख्य गेट है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। और यहीं से हम लोगों को प्रवेश करना है। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है यहाँ पे। ये वाव, टिकट तो पर्स में रख लिए, एक आदमी का अकेले। चिल्ड्रन पार्क, और यहाँ पे ये किसके द्वारा सब निर्मित किया गया है इसके बारे में नोटिस लिखा हुआ है यहाँ पे। ये माननीय मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार जी थे उस समय उनके द्वारा बनाया गया है सब कुछ। एनिमल पार्क, नोट कृपया बनाए हुए जानवरों के साथ तोड़फोड़ ना करें। यहाँ पे कौन कौन से जानवर हमको देखने के लिए मिल सकते हैं आगे जाने पर वन में, तो वो उनका सब ये प्रति यहाँ पे प्रतिमा बनाया हुआ है। चीता मिलेंगे,
लंगूर मिलेंगे, भालू मिल सकता है। और आगे लिखा हुआ था वहां पे कि मगरमच्छों का मुख्य आश्रय है, इसलिए ज्यादा झरने के पास नहीं जाना है। और चलते हैं आगे, भ्रमण करते हुए आगे चलते हैं। ये बहुत सुंदर और दिव्य बनाया गया है करकटगढ़ में। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे बहुत सारा झूला इत्यादि है, सब कुछ खेलने के लिए ये सब व्यवस्था बनाया गया है। और ये सब आप लोग देख सकते हैं। कपल्स के आने के लिए भी ठीक है, लेकिन बाइक से आने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। अगर 4 व्हीलर से आते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, 4 व्हीलर से आने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक दूसरा रास्ता दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर सुंदर सब बना हुआ है। इसमें चलते हैं, इस रास्ते पे। अरे वाह, क्या मनोरम दृश्य है। ये देखिए, ये इसमें पता नहीं कौन बाइक लेकर आ गया है, शायद इसी में के कोई अधिकारी होंगे, वो आए होंगे अपना कार्य करने के लिए, तो बाइक लेकर के आ गए हैं। और यहाँ पे जंगली बांस लगा हुआ है, ये देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, जंगली बांस लगा हुआ है। और ये बहुत ही सुंदर मार्ग बनाया हुआ है। तो इन सब चीज़ों की यदि आपको अनुभूति करनी है तो आपको वीडियो में देखने में हालांकि सुंदर लगेगा, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा जो आप अपनी आंखों से देख करके ले सकते हैं। ये भैया लोग मिल गए रास्ते में। आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? बिहार से, भभुआ जिला। बिहार में भभुआ जिला। भभुआ में कहाँ से? भभुआ में कहाँ से? मोहनिया से। घूम लिया सब? घूम लिया। कैसा देखने में कैसा लगा? सही है, नजारा सही है। अब आगे देखिए आप, सही है कि क्या? आप मतलब पूरे परिवार के साथ आए हैं? नहीं, फैमिली के साथ, बहन लोग के साथ। अच्छा, आप और अपनी बहन को लेकर के आए हैं? वही घुमा रहे हैं। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ आप अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, वैसी कोई परेशानी है नहीं। रास्ता थोड़ा निर्जन टाइप का है, लेकिन उसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। रास्ते में सब लोग मतलब जो भी लोग मिले वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा आपको महसूस ही नहीं होगी। तो आप एक बार जरूर करकटगढ़ में आइए और करकटगढ़ के ये नज़ारे, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये देखिए, शहरों में ये व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं। ये पता होना चाहिए आपको, ये क्या है? महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था है। कितना सुंदर है, इसके बारे में अब आप स्वयं सोचिए। जगह जगह पे मतलब आपको बाहर शौच करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये मिट्टी का देखिए कुछ कलाकृति बनाया गया है। और यहाँ पर आकर के भाई साहब, मेरे आत्मा को तो जो आनंद की अनुभूति हुई ना, वो शब्द में मैं नहीं बता सकता। यहाँ पे तरह तरह के ये सब वृक्ष लगे हुए हैं, और इन पौधों को देख करके, वृक्षों को देख करके मन जो है एकदम अत्यंत प्रफुल्लित हो जा रहा है। उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। और यहाँ का नज़ारा देखिए आप, वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। मर्दबा हमारो कबो कबो अंग्रेजी बोला जाता हो, कैमरा में देखे में जना तक ढंगिला आ जाइब हम। कितना सुंदर नज़ारा बना कि एक बारे में हम बता नहीं सकते। बिहार सरकार पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर वन्य प्राणी में अवस्थित यह मनोरम जलप्रपात कर्मनाशा नदी पर है, जिसका स्रोत अधौरा प्रक्षेत्र के सारोदाग क्षेत्र में है। यह बरहमासी जलप्रपात 25-30 मगरमच्छों का आश्रय स्थल है और यह एक सुरक्षित आश्रयणीय स्थल है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 35 मीटर है। इस जलप्रपात की दूरी कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ से लगभग 50 किलोमीटर है। कैमूर वन प्रमंडल भभुआ। तो आप अगर भभुआ से आते हैं तो ये यहाँ पे बताया गया है कि भभुआ से आते हैं अगर आप,
तो 50 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ पे चलिए देखते हैं जलप्रपात। मुझे पता नहीं था कि ये किस नदी पे बना हुआ है। और यहाँ पे जो नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था उसको देखने के बाद पता चला कि ये कर्मनासा नदी का जलप्रपात है। ये देखिए, यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, वाव, देख रहे हैं? भी खतरनाक स्थिति वाली क्षेत्र का आपको दर्शन करा रहा हूं। ये देखिए, करकटगढ़ जलप्रपात। ये बताया गया है कि इसमें ये सामने जो दिख रहा है, इस कुंड में वो हैं मगरमच्छ। तो नीचे जाना खतरों से खाली नहीं है। हालांकि मगरमच्छ कहीं दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, कहीं दूर दूर तक नज़र डालने पे भी। और मौसम कितना सुहाना हो रहा है ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। और अगर आते हैं आप करकटगढ़ जलप्रपात को देखने तो आपको आनंद की अनुभूति अवश्य ही होगी। ये जलप्रपात जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम्भुजंग तुंग मालिकाम। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा जो छाया, जिसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। हर हर महादेव। यहाँ पे भैया लोग मिल गए हैं। ये देखिए, प्लास्टिक के बोतल और कचड़ों की सफाई करते हुए। अच्छा भैया, ये बताइए, आप लोग बताते नहीं हैं इन लोगों को कि ऐसे मतलब स्वच्छ जगह पे ये सब प्लास्टिक का बोतल इत्यादि नहीं फेंकना चाहिए? बताते हैं हम लोग फेंकने के लिए, बगल में साइड में रखो। हाँ, जानने के लिए। हाँ, तो पट्टल है तो पट्टल बोलते हैं कि एक जगह गोलिया कर जाते। हाँ। तो ये लोग मतलब जो घूमने के लिए आते हैं वो मानते नहीं है, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। वो क्या मानते हैं, हम लोग थोड़ी मानते हैं। हम लोग ऐसे साधन में, हाँ, साधन में तो मानेंगे। हाँ। हम लोग की ये सब मतलब गंदगी मत फैलाइए, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। नहीं तो देखिए मित्रों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो स्वच्छ हमारा पर्यटन स्थल है, हम अपने घर की जिस प्रकार साफ सफाई रखते हैं उसी प्रकार यार साफ सफाई रखनी चाहिए इन सब पर्यटन स्थलों की भी। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। और यहाँ पे देखिए, वो नीचे जो मैं धारा दिखा रहा था वहाँ से ऊपर मैं अब आ चुका हूँ। और ऊपर देखिए किस प्रकार से लोग यहाँ पे आनंद ले करके जो है वो स्नान कर रहे हैं। ये देखिए, ये यदि इसका आनंद लेना हो आपको तो आप आइए पहले करकटगढ़ में और घंटों यहाँ पे स्नान करते रहिए। ये देखिए, ये है करकटगढ़ जलप्रपात के ऊपर का दृश्य। और यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं क्योंकि पानी छिछला है। और देख रहे होंगे आप कैमरे में कि कितने लोग जो हैं वो स्नान कर रहे हैं। तो आप एक बार अवश्य आइए करकटगढ़ घूमने के लिए और आनंद लीजिए।
तो गाइस यहाँ पे अब बहुत घूम लिए, यात्रा को आगे भी बढ़ानी है, तो करकटगढ़ में आइए आप लोग, आनंद लीजिए। और करकटगढ़ में आनंद लेने के बाद आप यहाँ से जो है वो तिल्हाड़ कुंड है, और बगल में एक और कुंड है, कोई गौरी कुंड या कुछ नाम है उसका, मैं उस जलप्रपात का नाम मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जाऊंगा वहां पे भी अवश्य। तो इन सब क्षेत्रों का भ्रमण कीजिए, तब जाकर के आपको पता लगेगा। ये हमारे भैरव बाबा यहाँ पे पुनः दिख गए। भैरव जी महाराज की जय हो। हेलो गाइस, आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? हम लोग आए हैं दुर्गावती से। दुर्गावती से? यूट्यूब चैनल भैया आपका? हाँ चैनल है? हाँ, कौन सा नाम? SP मुचकुंद, A/P/मुचुकुंद। और यहाँ पे देखिए पूरे परिवार के साथ लोग आए हुए हैं, तो आप भी परिवार के साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रास्ते में मैंने जो देखा, और देखिए पहले यहाँ पे एक नोटिस लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लें। मानसून काल में पानी का बहाव तेज होता है, पानी में स्नान नहीं करें। और यहाँ पे हम जो है वो देख रहे हैं, आप लोग भी देखिए कि पानी में स्नान न करें लिखा हुआ है, और वहाँ पे लोग साबुन लगा लगा के, शैम्पू लगा लगा के पानी में स्नान कर रहे हैं। बाबू आप कहाँ से आए हैं? भभुआ से। आपका नाम क्या है? अफान। अफान। अच्छा, पापा के साथ आए हैं? पापा मम्मी पूरे फैमिली के साथ? कितने मतलब कितने देर से आप हैं यहाँ पे? अभी 5 मिनट में। 5 मिनट में आए हैं। अभी घूमेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो गाइस आप यहाँ पे आ सकते हैं परिवार के साथ भी, कोई वैसी समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आते हैं तो स्वच्छता का ध्यान रखें, और लोगों को जागरूक भी करें कि आप यहाँ पे कूड़ा कचरा न करें, और रात्रि होने से पहले ही यहाँ से आप निकल जाएं अगर परिवार के साथ हैं तो। और ये जगह मैं बता नहीं सकता कितना मनोरम है, कितना सुहाना है। और अभी जब मैं यहाँ से निकलने जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ सामने से लोग आते ही जा रहे हैं। परिवार के साथ भी आप आ सकते हैं, और अकेले भी आ सकते हैं। परिवार के साथ आते हैं अगर तो 4 व्हीलर से आएँ, अच्छा रहेगा आपके लिए। और अकेले हैं तो बाइक से भी आ सकते हैं, कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, और फिर आगे मिलते हैं तिल्हाड़ कुंड पे, और उसके बगल में जो है सीता कुंड, वहाँ पे मिलते हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।